a review of eigenvalues, and we'll discuss the how can we find eigenvectors. So eigenvalues और eigenvectors के हवाले से अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्योंकि ये टॉपिक आप लोग क्लास में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हम रिकॉल कर रहे हैं कि आइजन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में हमारा जो टारगेट था वो क्या था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ए एक्स इक्वल टू बी, जो कि एक आपके पास सिस्टम की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें ए एक्स ए इंटू एक्स इस वाले पार्ट को बेसिकली हम इक्वल कर देंगे लैम्डा एक्स के। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाए कुछ स्केलर क्वांटिटी आइजन वैल्यूज की। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बेसिकली। ये क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आपके सिस्टम का, और ये जो लैम्डा है दीज आर बेसिकली द आइजन वैल्यूज के। ये एक्स और एक्स आप देख सकते हैं कि हम अगर वेक्टर्स को कैंसिल आउट करना चाहें, राइट हैंड कैंसिलेशन करें यहाँ पर, तो राइट हैंड कैंसिलेशन पॉसिबल होगी और ए विल बी इक्वल टू लैम्डा. So our target is to achieve the equivalent of that particular coefficient matrix that is known as eigenvalues. A scalar number that is equivalent to of the coefficient matrix और उसी scalar numbers को हम eigenvalues कहा करते हैं. So इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि lambda x राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम इसको मूव कर दें, so we can write it as ax minus lambda x equal to 0. So we can take x as a common. So you'll have a minus lambda equal to 0 remain. As I said कि since a is a matrix and lambda is a scalar, ठीक है, lambda स्केलर है, तो इन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है a और x के दरमियान, lambda के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है a माइनस लैम्डा, फर्स्ट करें लैम्डा की वैल्यू 3 है और a जो है वो आपके पास है मैट्रिक्स 7 3 7 1 2, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, so that we can there will be a possibility of making a subtraction between a matrix and a scalar quantity. So for this we'll just write a minus lambda I into x equal to 0. So this will be the equation for evaluating the eigenvectors. This will be the equation for evaluating eigenvectors. ये eigenvectors के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगी, जबकि हमने ये कहा था कि since there are two factors that are making 0, यानी यहाँ पर जो है वो दो फैक्टर्स है a माइनस लैम्डा आई और x 0, तो इसका मतलब है या तो जब भी हम कहते हैं कि दो फैक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब होगा कि या तो एक पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 है। ये चीज़ हम अक्सर कहते रहते हैं इस तरह से कि a इंटू बी इक्वल टू 0, सो वी ऑलवेज से कि इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, बट राइट नाउ हियर we do not have any of the choice of making 0 to a minus lambda I और x, यानी ना ही x 0 है ना a minus lambda I 0 है। सो क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम यहाँ ये कहेंगे कि ऐसे केस के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन का डिपेंडेंट सोल्यूशन वाला केस आपके ध्यान में आना चाहिए। डिपेंडेंट सोल्यूशन वाला केस क्या था कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये रफ वर्क में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3, लेट सपोज फॉर 3 वेक्टर्स में डिफाइन कर रहा हूँ इक्वल टू 0। इफ अगर C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ठीक है वेक्टर V1 V2 V3 तो 0 नहीं होंगे, लेकिन C1 C2 C3 0 होने की वजह से रिजल्टेंट 0 आ रहा है, फाइन। तो इस तरह की सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि दीज वेक्टर्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इस केस में हम ये कहेंगे कि वेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन लेट सपोज इफ एनी ऑफ द Ci इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Ci की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 नहीं है, यानी या तो C1 C2 की वैल्यू 0 नहीं है, C2 C3 की, C1 और C3 की वैल्यू 0 नहीं है, वो आपस में कुछ इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को कि स्टिल द रिजल्ट इज 0, यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है, हालांकि ना V 0 है ना C 0 है, तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इस केस में हम कहते हैं द वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। सो यहाँ पर भी क्या केस है हमारे पास a माइनस लैम्डा आई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0 का, कि a माइनस लैम्डा आई भी 0 नहीं है और x भी 0 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि सिंस देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेक्टर्स हियर,
ठीक, तो डिपेंडेंट वेक्टर्स की रीजन की वजह से आप इसको जीरो लेंगे, यानी आप ये कहेंगे कि सिंस द अच्छा डिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर वेक्टर्स का मैं वो लेता यहाँ डिटर्मिनेंट लेता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लूँ यहाँ पर, तो वो नॉन जीरो आएगा। जबकि डिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए कंडीशन ये थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास जीरो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की पोजीशन पे अब है ए माइनस लेमडा आई, सिंस क्योंकि डिपेंडेंट का केस है तो हम इसको इक्वल टू जीरो लेंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो आपकी यूज होगी फॉर इवेल्युएटिंग आइजन वैल्यूज। ठीक है, दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट आइजन वैल्यूज। अच्छा, आई एडवाइस ऑन द इन द अनाउंसमेंट दैट यू हैव टू लॉग इन वाया डीएसयू मेल। ठीक है, डीएसयू आईडी। सो डीएसयू आईडी से अगर आप लॉग इन होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप देखिए अब मुझे इस स्क्रीन पे आना पड़ रहा है और उसके बाद आपको एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल आइजन वैल्यूज और आपकी आई। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी जी, अब आ जाएगी स्क्रीन शेयर। अब आ रही, वो मैंने खुद ही हटाई थी स्क्रीन। जी, तो लेट सपोज फॉर मैट्रिक्स ए, this is one of the example of your book 3, 0, 8 and minus 1. Let's suppose this is a matrix A that having an order of 2 by 2. You have to evaluate the eigenvalues of that matrix. What are the eigenvalues of this matrix and what are the eigenvectors of these corresponding eigenvectors of this matrix. ठीक है, remember that कि eigenvectors are always corresponding to the eigenvalues. ठीक है, जो eigenvalue आएगी आपके पास उसी की correspondence में आपके पास eigenvector आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द आइजन वैल्यूज। वर्किंग फॉर आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज के लिए जैसे कि आपके पास क्या है कंडीशन दैट डिटर्मिनेंट यू हैव टू टेक अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। व्हाट विल हैपन फॉर ए माइनस लैम्डा आई? A is your matrix 3, 8, 0 and minus 1 column wise, minus lambda I is a matrix of 2 by 2 here because the coefficient matrix is of order 2 by 2. So you will have lambda on the diagonal position. If you multiply this lambda by this matrix, identity matrix, you will get a lambda on the diagonal position. So after getting the lambda on the diagonal position, if you subtract these two matrices, you will have a result of 3 minus lambda, 0, 8 and minus 1 minus lambda. So this will be the matrix A minus lambda I. So what will we have to do now? For evaluating the eigenvalues, we have to take the determinant of this matrix A minus lambda I as according to this formula. Determinant of ये जो formula आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, determinant of A minus lambda I equal to 0. So for eigenvalues, we are taking a determinant of 3 minus lambda. The matrix can be written is in a square bracket form or in the round bracket form. It's not necessary to write in the square bracket form always. So minus 1 minus lambda equal to 0. So we have to take this the determinant of this. Maybe आप इसको इस तरह से लिखेंगे the determinant of 3 minus lambda 0, 8 and minus 1 minus lambda equal to 0. मर्जी आपकी जैसे चाहे लिखें। डिटर्मिनेंट को या तो आप स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे होते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इस तरह से शो कर देते हैं। So for evaluating determinant, 3 minus lambda will be multiplied by minus 1 minus lambda. ये माइनस लैम्डा माइनस वन लिख दिया मैंने इसको रिवर्स करके। अच्छा, उसके बाद माइनस आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 8, ए डी माइनस बी सी वाला फॉर्मूला में अप्लाई करें फॉर इवैल्यूएटिंग द डिटर्मिनेंट, सो इक्वल टू 0. So you are just having two factors that are making 0 minus 1 minus lambda equal to 0. So again, as we previously discussed, if the two factors are multiplying and the resultant is 0, so we always take either 3 minus lambda equal to 0 or minus 1 minus lambda equal to 0, which is the result of lambda equal to 3, that is the first eigenvalue. So we are representing here lambda 1 and the lambda will be equal to minus 1. So this is the second eigenvalue, so we are representing lambda 2 for this second eigenvalue. So we have two eigenvalues 3 and minus 1. Any confusion? यहाँ तक कोई confusion हो eigen values की valuation में? Although we have done an example before in a physical class,
कि हम इसकी एक एग्जांपल 3 by 3 मैट्रिक्स ही देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये बुक की एग्जांपल है, छोटी सी है, और इसके आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग निकालना, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स को निकालना वो आसान है, मैंने इसलिए ये वाली एग्जांपल स्टार्ट कर ली। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नो कंफ्यूजन? ओके गुड। सो अब क्या करना है हमें? फॉर आइजन वेक्टर्स, देखिए आइजन वेक्टर्स के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, 0, 8 and -1 minus lambda. X matrix is can be written as x1 and x2 because this is a 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix, coefficient matrix 2 by 2 का, तो x1 x2 ले लें आप, चाहे तो x और y ले लें आप, चाहे तो s और t ले लें, it's up to you, and that will be equal to 0 and 0. ठीक है, तो ये 0 और 0 के इक्वल हो जाएगा। Now, for this scenario, if you make an augmented form of this system of linear equation having 0, 0 on the right hand side, the augmented form can be rewritten as 3 minus lambda 0 augmented with 0. Similarly, 8 minus 1 minus lambda and 0. ठीक है, तो ये this is the augmented form of this matrix for evaluating the eigenvectors. Now, corresponding eigenvectors का क्या मतलब है? Since lambda has two values here, we have the first value of the lambda that is 3 and the second value of the lambda that is -1. So we are evaluating the eigenvector that is corresponding to lambda equal to 3. ठीक है, for lambda equal to 3, lambda equal to 3 के लिए अब हम काम कर रहे हैं, lambda equal to 3 के ऊपर जो है वो आपको देखना है कि corresponding eigenvectors क्या आ रहा है। तो lambda equal to 3 पे अगर आप देखें सिस्टम आपके पास ये बन जाएगा 3 लैम्डा की जगह अगर हम 3 रख दें इस पोजीशन पर, 3 माइनस लैम्डा ये जो यहाँ पर है आपके पास, तो 3 माइनस लैम्डा की जगह जो है वो 3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 आएगा तो ये बन जाएगा -4। ठीक है, इस पोजीशन पर अगर 3 आएगा तो -4 बन जाएगा। तो इसके मुताबिक ये आपके पास हो रहा है 0, 0, 0, similarly 8, -4 and 0. ठीक है, we just substitute the value lambda in the augmented form, तो lambda equal to 3 in the augmented form. अच्छा, अब क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, अगर कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, क्योंकि हमें तो इस सिस्टम का सोल्यूशन चाहिए ना, सोल्यूशन चाहिए, दैट मींस वी रिक्वायर्ड अ वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। x1 एंड x2 जो वेक्टर है, यानी x1 x2 जो आपका है यही आइगन वेक्टर है, तो x1 और x2 की वैल्यू क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर, तो इस x1 x2 की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना पता, लेकिन यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 3 पे सिस्टम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से आपको कुछ नहीं पता चल रहा, 0x1 प्लस 0x2 इक्वल टू 0। सो तो ये तो ठीक है, ऐसे ही होता है। तो हम जो इक्वेशन नंबर 2 से एक चीज़ देख सकते हैं कि 8x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। So we can write also as, we can take 4 as a common and shift it to the right hand side to make it 0. You will 2x1 minus x2 remains equal to 0. So you will have either, देखिए यहाँ से अब मैं दो तरीके से सोल्यूशन इंटरप्रेट कर सकता हूँ क्योंकि डिपेंडेंट सोल्यूशन है ना, दोनों तरीके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज either you can write 2x1 equal to x2 and x1 will be equal to 1 divided by 2 of x2। ठीक है, let if I say let x2 equal to t, ठीक है, अगर x2 t के इक्वल है तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 0.5 ऑफ t, हाफ ऑफ t है ना x1, तो ये 0.5 ऑफ t बन जाएगा। तो इसका मतलब है सोल्यूशन क्या बन गया आपके पास, सोल्यूशन हो जाएगा 0.5 t एंड t, क्योंकि सोल्यूशन तो आपके पास था x1 और x2 के इक्वल, x1 और x2 के इक्वल। अच्छा, क्योंकि हम t को कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो आपके पास वेक्टर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0.5 and 1। That means this vector, this is the eigenvector that is corresponding to the lambda equal to 3 is 0.5 and 1. 0.5 and 1 is the eigenvector that is corresponding to lambda equal to 3.
Remember that the t in a multiple is saying you के whenever you are evaluating an eigenvector it will be a multiple of that 0.5 and 1, यानी कि ये हमेशा मल्टीपल ही होगा 0.5 और 1 का। अच्छा मल्टीपल का क्या मतलब है ये चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर, जो t मल्टीपल में आ रहा है ये चीज़ मैं बात बताता हूँ। अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, ऑल्दो कि वो भी सेम ही है बात, कि अगर मैं कहूँ 2x1 इक्वल टू x2 और मैं कह दूं कि लेट x1 इक्वल टू टी, x1 इक्वल टू टी कहूंगा तो x2 विल बी इक्वल टू 2t हो जाएगा। नाउ द सॉल्यूशन कैन बी रीरिटन एज t and 2t। सो इफ यू टेक t एज अ कॉमन यू विल हैव 1 and 2 रिमेन। सो 1 और 2 कहा जाए या 0.5 और 1 कहा जाए बात एक ही है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा दे बोथ आर द सेम मैट्रिसेस, बिकॉज इफ यू टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस टू ज़बरदस्ती मैं कॉमन ले लूँ इस मैट्रिक्स से तो 1 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे 0.5 ही बचेगा, या मैं ये कह दूँ कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा और 2 इससे आ जाएगा, तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। या तो आप ये वाला मैट्रिक्स शो कर दें या ये वाला वेक्टर शो कर दें, आप या ये वाला वेक्टर शो कर दें। जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों वेक्टर्स आपके पास एक मल्टीपल फॉर्म में है, यानी आपके पास देखिए वेक्टर है 1 2, ठीक है। मैं ट्रांसपोज फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको कॉलम के बजाय। 1 2 का मतलब क्या है कि वेक्टर x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और x2 की वैल्यू जो है वो 2 है t के मल्टीपल में। तो अगर मैं इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, लेट सपोज कि अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और मैं ये देखूं कि 1, 2 जो है वो कुछ यहाँ बनेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर है जो कि 1, 2 को डिनोट कर रहा है। 1, 2 is basically the position vector that is representing this eigenvector. So 0.5 और 1 कहाँ होगा? 0.5 और 1 अगर आप गौर करें, 0.5 अगर यहाँ है तो 1 यहाँ है, वो इसी लाइन के ऊपर होगा। इसी तरीके से मैं कोई और सा ले लूँ, लेट सपोज 1 और 2 का एनी मल्टीपल है ना, 1 और 2 का कोई भी मल्टीपल, यानी कि 1 और 2 के मल्टीपल में 5 ले लूँ लेट सपोज, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 5 और 10, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में आपने लिखा हुआ है टी, तो टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 5 और 10 कहाँ आएगा? 5 और 10 इसी की एक्सटेंशन में ही आएगा, ठीक है। तो आइगन वेक्टर इज ऑलवेज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ऑल दी ऑफ द बेसिक मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? Okay, so this is the corresponding eigenvector of lambda equal to 3. Now you have to evaluate a corresponding eigenvector for lambda equal to -1. Either this eigenvector exists or not. It will be decided when you substitute the value lambda equal to -1. So we have a matrix as t minus lambda 0, 8 -1 minus lambda 0 and 0. When you substitute the lambda equal to -1 here, जब आप lambda equal to -1 substitute करेंगे, so you will have 2 0 and 8 -1 अगर हम substitute कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 0 and 0, ऐसे ही होगा। अच्छा -1 सब्सिट्यूट किया है हमने तो ये 4 हो जाएगा, 2 नहीं 4 है यहाँ पर, 3 माइनस लैम्डा है तो -1 सब्सिट्यूट करने में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा क्योंकि अब अगर आप देखें इस सिस्टम को, ये सिस्टम अब आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको एक ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी 4x1 प्लस 0x2 इक्वल टू 0। जी जी बोले सर, आपने दूसरी वैल्यू भी गलत लिखी है -2 की। -1 माइनस, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 4x1 या तो ये कुछ भी कर लें, 4x1 प्लस 0x2 इक्वल टू 0 या 8x1 प्लस 0x2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सिर्फ x1 4x1 इक्वल टू 0 ही आ रहा है, यानी x1 इक्वल टू 0, x2 की तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना, x2 की तो आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे तो एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ ये गया। एचलॉन फॉर्म तो नहीं बने? ये इचेलॉन फॉर्म नहीं बनी तो बना लें, नहीं बने। बना लें उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा।
गौर से देखिए ना, कुछ नॉन फॉर्म बना के भी आपको क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं लेट सपोज ये कहता हूँ आपको कि रॉ वन मल्टीप्लाई बाय टू, देन ऐड इन माइनस टू, देन ऐड इन रॉ टू, ठीक है, इस नॉन फॉर्म बन जाएगी अब। और जीरो जीरो, अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, बात तो वही रहेगी, 4x1 इक्वल टू जीरो। सही है। इसीलिए क्योंकि ये देखें, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया, क्योंकि y का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो मैं डायरेक्टली जो यहाँ पे इसलिए 4x1 इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, तो x1 का रिजल्ट जीरो आ गया। x1 का रिजल्ट जीरो, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 हियर? There isn't any value of x2. We cannot evaluate the value of x2. Neither it's dependent. ठीक है ना, neither x is dependent on x2, neither x2 is dependent on x1. So there is no eigenvector that is corresponding to lambda equal to minus one. Since there is no dependent value, we have supposed कि आपका जो भी आइगन वेक्टर होगा वो डिपेंडेंट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से आ रहा होगा। सिंस वी डू नॉट हैव एनी ऑफ द डिपेंडेंट सोल्यूशन, या आप ये भी कह सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ क्या हुआ, रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास वन है, और रैंक ऑफ ए बी क्या है, वो भी आपके पास वन ही है। वन। अच्छा, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू हैं, दैट इज लेस देन वन इज लेस देन टू। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर डिपेंडेंट सोल्यूशन आना तो चाहिए था, मतलब आना तो चाहिए था, फाइन, लेकिन x1 की वैल्यू ही जीरो है। अगर डिपेंडेंट सोल्यूशन आया भी तो वेक्टर तो क्या बनेगा, वो वेक्टर बन जाएगा जीरो और जीरो। तो वेक्टर जीरो जीरो का मतलब तो ये है कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया, हमें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ऐसा सोल्यूशन। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो आइगन वेक्टर that is corresponding to the lambda equal to minus 1. We only have an eigenvector 1 and 2 that is corresponding to the lambda equal to lambda equal to 3. अच्छा, आई थिंक अगेन देखिए, अब मैं ये व्हाइट बोर्ड पे था तो पीछे से किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी, उनको बोल दें दोबारा से रिक्वेस्ट कर लें, या DSUID से लॉगिन हो जाए, रोज सही खान। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ योर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो लेट्स सपोज दिस इज द चैप्टर ऑफ योर बुक एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, और इसी की एग्जांपल मैंने ये सॉल्व करी है एक आपके पास ये वाली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम में से कोई एक क्वेश्चन पिक करते हैं और उसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, so that we can evaluate the eigenvalues and eigenvector of the system. मैं अब प्रॉब्लम में से पिक कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन। मे बी क्लास से मैंने ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको दे दिया था, ये देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था, कन्फर्म बाय मल्टीप्लिकेशन दैट x इज एन आइगनवेक्टर ऑफ a and find the corresponding eigenvectors. अगर नहीं भी दिया था तो चले, कोई मसला नहीं है। आई गेस कि अगर मैं स्नैपशॉट लूँ इस क्वेश्चन का और इसके वाइट बोर्ड पे पेस्ट कर सकूँ, मुझे आइडिया नहीं है ये पेस्ट करने की इजाज़त मुझे देगा नहीं देगा, बिल्कुल दे रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि पहले तो ये प्रूफ करना है कि a और x, यानी x इज द आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स A, हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखें सिनेरियो क्या होता है, जब हम यहाँ पर भी ये जो वर्किंग कर रहे हैं ना कि हमने आइगन वेक्टर निकाला यहाँ पर 1 and 2, 1 and 2 जो निकाला, अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा दूँ अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 0, वो जो आपके पास था यहाँ पर 3 0 8 and -1 से, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ना, यानी इस एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज़ बल्कि करना चाह रहा हूँ, इसको मैं साइड पे कर दूँ ताकि ये वाली एग्जाम्पल आपको खुद समझ में आ जाए। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ अपने मैट्रिक्स को, देखें हमने तो ये कहा हुआ है कि हमारा जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो है 3 0 8 and -1, और आइगन वेक्टर आपने इवेल्यूएट किया है 1 and 2, 1 and 2 कहें या 0.5 और 1 कहें, दोनों आइगन वेक्टर्स एक्सेप्टेबल हैं। तो इन दोनों आइगन वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 ही हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -2 ही आएगा।
देखिए रिजल्ट क्या आया, 3 और 6। ये जो 3 और 6 है, ये इन दोनों में से अगर मैं 3 अगेन कॉमन ले लूँ, क्योंकि मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं ना, तो 1 और 2 दोबारा बन जाएगा। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं दिस इज द जनरेशन ऑफ द मैट्रिसेस, कि 1 और 2 इज बेसिकली द जनरेटर ऑफ द मैट्रिक्स। इफ यू मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स बाय 3, विल गेट द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ द ए इंटू एक्स। ठीक है, ए और एक्स का जो रिजल्ट है आपके पास, वही रिजल्ट आपके पास आएगा कि अगर आप आइजन वेक्टर को मल्टीप्लाई करा दें जस्ट एक वैल्यू 3 से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, यही आइजन वेक्टर का प्रूफ हुआ करता है कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई करा दें, तो या तो आपके पास सेम आइजन वेक्टर मेरे पास रिजल्ट आ जाए, या फिर आइजन वेक्टर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उस आइजन वेक्टर का कोई मल्टीपल वो मेरे पास आ जाए। तो अब आ जाए इस बुक की एग्जाम्पल के ऊपर। बुक की एग्जाम्पल के अंदर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का आइजन वेक्टर x1 2 1, ये प्रूव करना है हमें कि ये है कि नहीं है। तो आप देखें ए और एक्स को मल्टीप्लाई करा के देख लें। अगर आप a इंटू एक्स कराएं तो होगा क्या कि 4 0 1, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा लास्ट में 1 से। इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो आप देखें ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ जाएगा 5 10 5। ठीक है, from which we can take 5 as a common, you will get the same matrix or same vector 1 2 1। ठीक है, तो this is proved कि 1 2 1 is the eigenvector of this matrix A। Now second part of this the second part of this question is you have to evaluate the eigenvalue of this matrix। ठीक है, आपको आइजन वैल्यू भी इवेल्युएट करनी है। तो आइजन वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ योर टास्क कि आप इसकी आइजन वैल्यू कंप्लीट करें। मैं थोड़ा सा जो है ना वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक वर्किंग करा देता हूँ इसकी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी क्या होती है ये चीज़ भी समझ लें। कि देखें आपके पास ये मैट्रिक्स, मैं दोबारा से इसको बल्कि कॉपी कर लूँ अगर, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये मैट्रिक्स आपके पास यहाँ मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज के डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई हमें इवेल्युएट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को हमें 0 लेके वर्किंग करनी है। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल पोजीशन पे सिर्फ माइनस लेमडा आएगा, तो 2 3 माइनस लेमडा, 2 ऐसे ही रहेगा, और फिर 1 0 एंड 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इसको कॉलम वाइज यहाँ से एक्सपेंड कर लूँ। यहाँ से एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि 0 का जो वो होगा वैल्यू होगी वो -0 होगी। ठीक है ना, तो आपको ये याद होगा मैंने ये बताया हुआ था कि साइन जो है वो इस तरह चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम वर्क करेंगे। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, सो अब देखें इसकी एक्सपेंशन में अगर हम इस वाली पोजीशन से एक्सपेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये आसानी के लिए कर रहे हैं, वरना आप चाहें तो फर्स्ट रॉ से भी कर लें एक्सपेंशन, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि 0 वाले से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके 0 के कॉलम और रॉ को काट देंगे, 2 2 वगैरह, 0 रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद प्लस 3 माइनस लेमडा से अगर आप एक्सपेंशन करेंगे, 3 माइनस लेमडा से ये कॉलम कैंसिल, ये रॉ कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 4 माइनस लेमडा 1 1 एंड 4 माइनस लेमडा। ठीक है, ये बच गया। और आखिरी वाला भी आपके पास क्योंकि 0 है तो 0 रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -1 हो जाएगा। 3 माइनस लेमडा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस लेमडा स्क्वायर
-1, ठीक है, इक्वल टू 0। सो अब ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ आ गई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी बना लें, आप बनाना चाहें तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी 3 माइनस लैम्डा इंटू, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इधर यू कैन टेक 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, फॉर विच यू हैव फॉर द फर्स्ट आइगन वैल्यू एज लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी जनरल इक्वेशन बाय विच यू आर इवैल्यूएटिंग द आइगन वैल्यूज, तो उस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और lambda square minus 8 lambda plus 15 equal to 0, for which you have to solve this quadratic equation to get the answer of this final answer of this equation। maybe कि इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, तो मैं इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो quadratic इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्टली कैलकुलेटर सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। लैम्डा कैन बी टेकन एज कॉमन, लैम्डा माइनस 5 रिमेन, माइनस 3 is taken as common, lambda minus 5 remain equal to 0। So lambda minus 5 is taken again common, lambda minus 3 remain equal to 0। You have two choices that lambda equal to 5 होगा या फिर lambda equal to 3 होगा। तो आपके पास तीन आइगन वैल्यूज आ गई, 3, 5 और 3। बेसिकली 3 और 3 तो एक ही है, 5 जो है वो आपके पास एक और है। 3 और 5 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है। सो ये आपका फाइनल टॉपिक है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के हवाले से। यहाँ तक जो है वो अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछना कुछ। एनी कंफ्यूजन? So I'm just stop the recording now.